के स्वरूप पर दृष्टिपात करें। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। सम्यक दर्शन के पश्चात सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वह स्व और पर अर्थों को प्रगटाने के लिए भानु सूर्य के समान है। इसलिए सम्यक ज्ञान की चर्चा सम्यक दर्शन के पश्चात अपन करते हैं। गुरुदेव श्री के द्वारा सम्यक ज्ञान का जो स्वरूप उद्घाटित किया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुदेव श्री से पहले सम्यक ज्ञान का स्वरूप लोग ऐसा जानते थे कि सम्यक अर्थात सही, ज्ञान अर्थात जानना, सही जानना उसका नाम सम्यक ज्ञान है। लेकिन बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गुरुदेव श्री ने हमें ये बताया सही जानना सम्यक ज्ञान नहीं है, बल्कि सम्यक दर्शन पूर्वक जो ज्ञान होता है वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान का अनुवाद राइट नॉलेज ठीक नहीं होगा, बल्कि आत्मज्ञान पूर्वक, आत्म श्रद्धान पूर्वक जो भी ज्ञान है, सम्यक्त्व पूर्वक जो भी ज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और मिथ्या दर्शन के साथ जितना भी ज्ञान है, भले वह 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी हो, तो वह मिथ्या ज्ञान ही है। क्योंकि जहां आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। एक गुरुदेव श्री का सम्यक ज्ञान के संदर्भ में उद्घाटित विशेष प्रमेय है, जो कि गुरुदेव श्री से पूर्व तिरोहित हो रहा था तो सही आगम में, नहीं था ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव श्री ने कोई नई बात अपने मन से नहीं कही, जो पूर्वाचार्यों से प्रसिद्ध बात है उसी बात को कहा। लेकिन हाँ, हम लोग भूल रहे थे, हम लोगों की वहां दृष्टि नहीं थी, उन्होंने हमें वह दिखाया कि देखो क्या लिखा है। देखो, सम्यक दृष्टि रस्सी को सर्प जाने और सर्प को रस्सी जाने तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने और सर्प को सर्प जाने तो भी ज्ञान उसका सम्यक नहीं है, बल्कि क्या है, मिथ्या ज्ञान है। ये सम्यक ज्ञान की जो खासियत है वो हम भूल रहे थे। ये गुरुदेव श्री का विशेष प्रदेय है हमारे लिए कि उन्होंने ये हमें बताया कि सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन के बिना कितना भी ज्ञान हो, कितना भी शास्त्र ज्ञान हो, कुछ भी हो, लेकिन वह सारा का सारा मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि यहां सही जानने की कीमत नहीं है, बल्कि सम्यक दर्शन पूर्वक जानने की बात है, आत्मज्ञान की बात है। आत्मा को जाना, उसने सब जान लिया, और जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। सब कुछ जानकर भी आत्मा नहीं जाना तो मिथ्या ज्ञान, और आत्मा जानकर भले अन्य कुछ ना जाना तो भी वह सम्यक ज्ञान है। ये बात यहाँ पर विशेष रूप से हमें गुरुदेव श्री के इस समाधि दिवस के अवसर पर हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गुरुदेव श्री के द्वारा जो सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, इन 5 भेदों में से केवल ज्ञान का स्वरूप जैसा हाथ पे रखे आंवले जैसा हमें स्पष्ट करके उन्होंने दिखाया, वैसा उससे पहले हम नहीं समझ पा रहे थे। शास्त्रों में लिखा था सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, शास्त्रों में लिखा था कि केवली भगवंत भूत भविष्यत वर्तमान की सभी पर्यायों को एक साथ स्पष्ट देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं। लेकिन हम उन्हें शाब्दिक रूप से तो मानते थे, लेकिन प्रैक्टिकल उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते थे। लोग उसमें सशर्त जानते हैं इत्यादि नाना प्रकार की कल्पना किया करते थे। लेकिन केवल ज्ञान का जैसा स्वरूप गुरुदेव श्री ने उद्घाटन किया वो उससे पहले हमारे से तिरोहित था। जो
हमारे लिए अपने उपयोग को निर्भर करके और उपयोग को उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा में समाने के लिए क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत उद्घाटित हुआ वो भी केवल ज्ञान पर, सर्वज्ञता पर आधारित है। और ये सर्वज्ञता उससे पूर्व ठीक से समझी नहीं जा रही थी। सर्वज्ञ सिद्धि यद्यपि जैन दर्शन के कोर्स में थी, पढ़ाई जा रही थी और पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी गुरुदेव श्री के व्याख्यानों के बाद स्वयं ये बात स्वीकार करे कि हम भी सर्वज्ञ सिद्धि वर्षों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम भी यह बात नहीं जान पा रहे थे कि सर्वज्ञता का क्या स्वरूप होता है। देखो ये गजब बात है। मैं आपको यद्यपि सम्यक ज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन समय सीमा के अंदर मुझे बात कहनी है और गुरुदेव श्री का जो विशेष प्रमेय है जो वो मुझे बताना है। तो एक पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि वो सम्यक दर्शन पूर्वक वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान है, सही जानने मात्र का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। और दूसरी बात जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि केवल ज्ञान का जैसा, सर्वज्ञता का जैसा स्पष्ट स्वरूप गुरुदेव श्री ने हमें नाना प्रकार के सरल सरल उदाहरणों से बताया। देखो क्या उदाहरण देते हैं गुरुदेव श्री, बड़ा कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक पिता बाजार से 50 हाथ, पहले हाथ से नापते थे कपड़े को, आजकल मीटर में नापते हैं ना, फिट में मीटर में नापते हैं, पहले ऐसा हाथ से नाप करके कपड़ा खरीदा जाता था, बाजार में बेचा जाता था। तो एक पिता 50 हाथ का कपड़ा खरीद करके लाए और घर में लाकर रखा। उन्होंने कहा कि ये 50 हाथ कपड़ा मैं लाया हूं। तो उनका छोटा बच्चा था 5 साल का। उस 5 साल के बच्चे ने अपने छोटे हाथ से उस कपड़े को नापा, तो वो हो गया 100 हाथ का, उस बच्चे के 100 हाथ का बैठा वो। तो बच्चा बोला कि ये तो 100 हाथ कपड़ा है, पापा भूल गए होंगे, ये 50 हाथ नहीं है कपड़ा, कितना हाथ है, ये 100 हाथ कपड़ा है, पापा भूल गए। तब उस बच्चे को समझाया कि भैया तुम्हारा हाथ छोटा है, लोक व्यवहार में नापने के लिए तुम्हारे हाथ का व्यवहार नहीं चलता है, लोक व्यवहार में नापने के लिए हाथ हमारा युवाओं का चलता है, इसलिए ये कपड़ा हमारे हाथ से जब हमने नापा है, जो लोक व्यवहार में प्रचलित है, तो ये 50 हाथ है, तुम्हारा हाथ छोटा है इसलिए 100 हाथ लग रहा है तुम्हें, लेकिन हम भूले नहीं है, ये पूरा 50 हाथ ही है, 100 नहीं है। बंधुओं, गुरुदेव श्री ने इतने सरल दृष्टांत से बताया कि सर्वज्ञ भगवान ने क्रमबद्ध पर्याय वस्तु का स्वरूप जैसा देखा है, आप और हम अल्पज्ञों के छद्मस्तों के ज्ञान में वैसा नहीं आ पाता। तो हम कहते हैं कि सर्वज्ञ ने शायद ऐसा नहीं कहा होगा, ऐसा नहीं देखा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम कहते हैं आलू में जीव दिखते तो है ही नहीं, लेकिन जब सर्वज्ञ भगवान ने देखे हैं, बिना छने पानी में हम कहते हैं जीव दिखते तो है ही नहीं, लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने देखे हैं। हम कहते हैं रात्रि भोजन में क्या हिंसा है, बल्कि रात में अभी तो लाइट है, इतना बढ़िया प्रकाश है, पहले जमाने में लाइट नहीं थी, इसलिए ये बात कही गई कि दिन से भोजन करो। लेकिन बंधुओं हमें नहीं दिखता तो क्या हुआ, सर्वज्ञ भगवान ने तो देखा है। तो ये जो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का, केवल ज्ञान का स्वरूप गुरुदेव श्री के द्वारा स्पष्ट हुआ। देखो वाणी के आधार से सर्वज्ञता सिद्ध की। एक व्यक्ति मकान के अंदर, कमरे के अंदर बंद होकर के वीणा बजा रहा है और बाहर सुनने वाला उस वीणा की आवाज को, तान को सुन करके ये अंदाजा लगा लेता है कि अंदर बजाने वाला, वीणा बजाने वाला जो व्यक्ति है वो कुशल है या अकुशल है, उसे वीणा बजाना आता है कि नहीं आता है। उसने उस व्यक्ति को नहीं देखा है, उसकी कला को सामने जाकर नहीं देखा है, लेकिन उसकी ध्वनि घर के बाहर जो आ रही है उसे सुन करके उसने अंदाजा लगा लिया कि यह व्यक्ति कुशल वीणा वादक है या नहीं है। इसी प्रकार वक्तृत्व से, वाणी से, दिव्य ध्वनि से, जिनवाणी से सर्वज्ञता का हमें बोध होता है। उनकी वाणी जो निर्दोष है, वाणी जो पूर्वापर विरोध रहित है, इससे यह बात सिद्ध होती है कि वे सर्वज्ञता का क्या स्वरूप है, केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है, वो हम छद्मस्तों के ज्ञान में भले सीधे सीधे ना आता हो, लेकिन उनकी वाणी के माध्यम से
वह बात हमें सहज समझ में आती है। तो तीसरी बात मैं ये बताता हूं कि सम्यक दर्शन के जैसे 8 अंग प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं, निसंकित आदि, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग बताए गए। आप और हम में से बहुत से भाई उन 8 अंगों के बारे में अपरिचित हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान के भी जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, वैसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, अनिन्नवाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, विनयाचार और कालाचार, उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। शब्द जिनवाणी के शुद्ध बोलना चाहिए, शुद्ध लिखना चाहिए, उनका जहां जैसा अर्थ हो वैसा समझना चाहिए। गुरुदेव श्री बार बार कहते, जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझबूते, कि जहां जिस शब्द का जो अर्थ है, जो प्रसंग है, जिस नए से जो बात कही जा रही है, उसको वहां वैसा हमें समझना चाहिए। तो ये सम्यक ज्ञान के जो अंग हैं उन पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक और बात, चौथी बात कहकर के मैं अपनी बात को विराम दे दूंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, यद्यपि सम्यक दर्शन को हम मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कहते हैं, सम्यक दर्शन की चर्चा हम सबसे पहले करते हैं, जैसा कि अभी भी हमने इस गोष्ठी में की है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सम्यक दर्शन से भी महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वो सम्यक ज्ञान। अब मैंने ये बात कही है तो मुझे सिद्ध भी करना होगी कि भाई ये कैसे है, क्योंकि हमने तो सुना है, पढ़ा है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन को, और यहां आप कह रहे हो कि सम्यक ज्ञान पहली सीढ़ी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, सम्यक ज्ञान ही वो चीज है जो श्रद्धा को सम्यक बनाती है। सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा का नाम है, लेकिन सच्ची श्रद्धा सही ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। अगर ज्ञान सही ना हो तो श्रद्धा सही कैसे होगी? श्रद्धा को सही होने के लिए जो काम होता है, जो पुरुषार्थ होता है, जिस पुरुषार्थ की बात अभी भाई हमारे सुनील जी भी कर रहे थे, वो पुरुषार्थ का सारा काम ज्ञान में होता है। श्रद्धा में कोई पुरुषार्थ नहीं होता, पुरुषार्थ का काम ज्ञान में होता है। क्योंकि श्रद्धा, आपने सुना होगा, अंधी है। श्रद्धा तो वो स्वीकार कर लेती है, लेकिन क्या स्वीकार करेगी वो ज्ञान पर निर्धारित है। ज्ञान आंख है, नेत्र है, मनुष्य का तीसरा नेत्र है। लिखा है ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। गुरुदेव श्री को सबसे ज्यादा यदि कोई प्रिय ग्रंथ था तो वो आप बता सकते हैं, समय सार। कौन सा प्रिय ग्रंथ था? समय सार। और छोटा समय सार किसे कहते थे वे? छह ढाला को, क्योंकि छह ढाला भी उन्हें समय सार जैसा ही प्रिय था। उसका दूसरा स्थान नहीं था, दूसरा स्थान तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का था, लेकिन छह ढाला का पहला ही स्थान था, उसको दूसरे स्थान पर नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए उसे कहते हैं छोटा समय सार। मतलब उसे समय सार में शामिल मानते, पहले स्थान पे रखते हैं। उस पहले स्थान पे रखे गए छह ढाला ग्रंथ में क्या लिखा है? जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जय हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। कि जो आज तक मोक्ष गए हैं और आगे जाएंगे, अथवा वर्तमान में भी 6 महीना 8 समय में 608 जीव जो मोक्ष जा रहे हैं, वे सब इस सम्यक ज्ञान के कारण ही जा रहे हैं। ये सम्यक ज्ञान का ही प्रभाव है। ऐसा मुनिनाथ तीर्थंकर देव 100 इंद्रों की उपस्थिति में समोसरण में फरमाते। तो ये सम्यक ज्ञान को हमें कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा का जो पलटने का काम है, सम्यक होने का जो काम है, वो ज्ञान में होगा। ज्ञान के द्वारा हम सही जानेंगे तो श्रद्धा, जब सही बात जानने में आ जाएगी तो श्रद्धा हमारी सम्यक हो जाएगी, और जब हम गलत जानेंगे तो श्रद्धा हमारी गलत रहेगी। इसलिए ये सम्यक ज्ञान, ज्ञान का क्या महत्व है, उसी छह ढाला में क्या लिखा? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण।
यह ज्ञान के समान अन्य कुछ भी जगत में सुख का कारण नहीं है। यह परम अमृत है जो कि जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग का निवारण करने वाला है, नाश करने वाला है। फिर एक प्रश्न आपका बाकी रह जाएगा कि ये सब बातें तो आपने कह दी कि सम्यक दर्शन से भी महान सम्यक ज्ञान है, तो सम्यक ज्ञान को दूसरे नंबर पे क्यों रखा? तत्वार्थ सूत्र में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, पहले तो सम्यक दर्शन ही रखा है, सम्यक ज्ञान तो दूसरे नंबर पे रखा। तो आप कह रहे हो कि सम्यक ज्ञान महान है तो उसे पहले रखना चाहिए था, पहले नहीं रखा, दूसरे पे रखा, बीच में रखा, तो उसका क्या कारण है? तो बंधुओं, इसका बहुत सुंदर कारण है, इसका बहुत ही बढ़िया कारण है। मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा, यहाँ पर सभी बंधु जितने भी सुन रहे हैं सबका मैं ध्यान यहाँ विशेष रूप से चाहूंगा कि इसका बहुत सुंदर कारण है। आचार्यों ने उसे पहले स्थान पे नहीं रख के दूसरे पे रखा, बीच में रखा। उसका कारण है मध्यमणि न्याय। मध्यमणि न्याय से सम्यक ज्ञान को बीच में रखा है। मध्यमणि न्याय जानते हैं आप? जैसे मान लीजिए आपने एक मोतियों का हार बनवाया, तो मोतियों का हार बनवाया और उसमें एक बहुमूल्य मोती, एक सबसे महंगा कोई हीरा, कोई रत्न आपने लगवाया पेंडिल के रूप में, तो कहाँ लगवाते हैं? शुरू में के लास्ट में के बीच में? कहाँ लगवाते हो आप? हार में जो पेंडिल लगाया जाता है, जो महत्वपूर्ण मोती लगाया जाता है, जो बढ़िया वाला लगाया जाता है, वो कहाँ लगाया जाता है? तो वो बीचों बीच लगाया जाता है हार में। तो ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उन तीनों में सबसे महान है सम्यक ज्ञान। इसलिए सम्यक ज्ञान को मध्यमणि न्याय से आचार्यों ने बीच में रखा है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही वो चीज है जो श्रद्धा और चारित्र दोनों को कंट्रोल करता है। अगर सम्यक ज्ञान ना हो तो श्रद्धा मिथ्या हो जाती है, सम्यक ज्ञान ना हो तो चारित्र मिथ्या हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान ही वो चीज है जो श्रद्धा को सम्यकता प्रदान करता है और चारित्र को सही दिशा दिखाता है। इसलिए बंधुओं, मैं आपको आज गुरुदेव श्री के समाधि दिवस पर, हम उन्हें उपकार दिवस के रूप में इस दिवस को मनाते हैं। बंधुओं, एक बात कहकर के बात को विराम देता हूं, और मैं शाश्वत धाम परिवार का आभारी हूं, भाई साहब राजकुमार जी का विशेष आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस गोष्ठी में बोलने का अवसर दिया। गुरुदेव श्री के उपकार दिवस पर एक और बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि मान लीजिए हम किसी को प्यासे को पानी पिला दें तो घंटा आधा घंटे का आराम मिलेगा, उसको आकुलता मिटेगी। अगर भोजन करा दें तो 4-6 घंटे का आराम मिलेगा। अगर वस्त्र दे दें तो क्या होगा कि 6 महीने का उसका आकुलता मिटेगी। लेकिन यदि उसे ज्ञान दे दें, पढ़ा दें, तो वो जीवन भर निराकुल रह सकता है। लेकिन यदि उसे आत्मज्ञान दे दें, आत्मज्ञान करा दें, तो वह अनंत काल के लिए सम्यक प्रकार सुखी हो सकता है। और गुरुदेव श्री का यह उपकार है हमारे ऊपर कि उन्हें हमें आत्मज्ञान कराया है, सम्यक ज्ञान कराया है। इसलिए मैं उस उपकार दिवस पर गुरुदेव श्री के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। सभी को